हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कार्डियो 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि केस लॉज केस एनालिसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है। लॉ के फील्ड में बहुत सारी कारण है, बहुत सारी वजह हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को बताना चाहूँगी, केस लॉज, अगर आप लॉ के किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक्स में जाएं, चाहे आप प्रोफेशन में जाएं, चाहे आप जो है जॉब में जाएं, आप एज अ किसी भी ऑफिसर के पद पर भी अगर काम करते हैं, तो केस लॉज की एनालिसिस कैसे करी जाती है, कैसे पढ़ा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन से टॉपिक पर कौन से लैंडमार्क केस लॉज हैं, लेटेस्ट केस लॉज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर वन इज प्रीसीडेंट सेटिंग। केस एनालिसिस जो होता है वो आपकी मदद करता है समझने में लीगल प्रिंसिपल जिनको स्टैब्लिश करा गया है पास्ट कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा। प्रेसिडेंट्स जो होते हैं गाइडलाइंस की तरह सर्व करते हैं फ्यूचर केसेस के लिए, जिससे कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है और लीगल सिस्टम में प्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। हमारे पास एक लाइन ऑफ थॉट होता है कि हाँ, इसको फॉलो करना है, गाइडिंग लाइन्स होती है। उसके साथ साथ सेकेंडली आई वुड से लीगल इंटरप्रिटेशन में आपकी मदद करते हैं। अगर आप केसेस को एनालाइज करते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि स्टैट्यूटरी लॉ को हमें यहाँ पर इंटरप्रेट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। सेम गोज विद रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके साथ साथ रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेशन कैसे होता है चीज़ों, इसके साथ साथ जो लीगल लैंग्वेज, जो इंटेंशन है लॉस के पीछे, उसको समझने में भी हमारी सहायता करता है। इसके साथ साथ आपकी मदद होती है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप पास्ट केसेस पढ़ते हैं तो लीगल प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पर स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में सहायता मिलती है, जिसके जरिए वो लीगल इश्यूज को एड्रेस कर सकते, लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। इसकी जो एनालिसिस होती है इंसाइट्स प्रदान करती है इफेक्टिव आर्ग्यूमेंटेशन में एंड लीगल रीजनिंग में। अब इसके अलावा मैं और आपसे कहना चाहूंगी, जहां तक बात है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, तो केस एनालिसिस ना एक इंटीग्रल पार्ट है लीगल एजुकेशन। लॉ स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाना चाहिए, समझना चाहिए केसेस को कैसे डाइसेक्ट करना है, लीगल इश्यूज को, रेलेवेंट लीगल इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उन पर लीगल प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करने हैं। ये सारी चीज़ें केस एनालिसिस की एक्सरसाइज से ही हो पाती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग और जो एनालिटिकल स्किल्स जिसको कहते हैं, जो कि लीगल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल। इसके साथ अगर आप जो प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको लीगल आर्ग्यूमेंट्स भी तो तैयार रखनी है अपने। तो लॉयर्स यहाँ पर रिलाई करते हैं केस एनालिसिस पर, परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट भी कहने को तो कुछ भी कह दीजिए, लेकिन अगर अपने क्लाइंट्स को, कोर्ट को परस्यू करना है, तो बहुत ही परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। अब वो इस स्लाइड में क्या करते हैं, सिमिलर केसेस को एग्जामिन करते हैं, आउटकम्स को देखते हैं, और उसके बाद एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आ सकती है, मेरे सामने से क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट खड़ा किया जा सकता है और अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी, ये रिस्क असेसमेंट और स्ट्रैटेजी में भी आपकी मदद करते हैं। कैसे? जो बिजनेसेस होते हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कंसल्ट करते हैं लीगल प्रोफेशनल्स को एसेस करने के लिए है कि क्या कोई रिस्क है यहाँ पर जो एसोसिएटेड इस सर्टेन एक्शन के साथ या फिर इस पर्टिकुलर डिसीजन के साथ। केस एनालिसिस यहाँ पर मदद करती है इवैल्यूएट करने में पोटेंशियल आउटकम्स क्या होंगे बेस्ड ऑन जो पास्ट डिसीजन रहे हैं। से इनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सकती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ जो है हमारा स्टैटिक तो है नहीं, तो ये इवॉल्व करता है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस। जो केस एनालिसिस होते हैं यहाँ पर आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं इमर्जिंग लीगल ट्रेंड्स में, जो शिफ्ट हो रहे हैं जुडिशियल एटीट्यूड्स में एंड चेंजेस इन लीगल स्टैंडर्ड्स, जो मदद करते हैं लीगल प्रोफेशन को अपडेटेड रहने के लिए एंड अडेप्ट करने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजीज में चाहिए होंगे। तो इन एसेंस केस एनालिसिस बहुत ही फंडामेंटल है लॉ की प्रैक्टिस के लिए। फैसिलिटेट करता है लीगल रीजनिंग को, एप्लीकेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को वेरियस लीगल कॉन्टेक्स्ट में। तो इस प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी से जुड़े रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक और शेयर जरूर। सो बाय।